बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तैयब एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स प्लैनेट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 और 2 हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें हमने चैप्टर सेट की डेफिनेशन, उसकी हम डिफरेंट टाइप सेट्स 3 तरह से लिख सकते हैं वो देखा हमने, और सेकंड लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सेट्स को डिस्कस किया था डिटेल में। आज हम लेक्चर नंबर 3 में हम ऑपरेशन ऑन सेट्स डिस्कस करेंगे, इसके अलावा देखेंगे, इसके अलावा हम प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे उस सेट की और कुछ लॉस डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले ऑपरेशन ऑन सेट्स, क्योंकि हमारा ई-कैट चल रहा है तो मैं जस्ट आपको सरसरी सा वर्किंग आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूनियन है। तो यूनियन क्या होता है, एक सेट ए है, उसका सेट बी से अगर हम यूनियन लें, सेट ए फर्स्ट करें आपके पास है 1 2 एंड 3 4 5, यूनियन सेट बी आपका है 2 4 6। तो यूनियन आप जानते हैं, यूनियन में क्या करते हैं कि दोनों सेट्स के जो तमाम एलिमेंट्स है वो एक सेट में लिख देते हैं, जिसको हम तरतीब से लिखते हैं। तो ये आपका यूनियन कहलाता है 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके बाद हमारे पास आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में फर्ज करें आपके पास ये दो सेट हैं 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन 2 4 6। तो इंटरसेक्शन में आप जानते हैं जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उसको हम सर्किल करते हैं और वही हमारे पास आंसर में आता है 2 4, ये सेम हमारे पास है। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास ये आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी 2 4। तो इस तरह यूनियन इंटरसेक्शन। इसके बाद हमारे पास है माइनस, डिफरेंस जिसको हम कहते हैं। तो डिफरेंस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कोई दो सेट्स गिवन है 1 2 3 4 एंड 5, सेट ए है माइनस सेट बी हमारे पास 2 4 एंड 6 है। तो इसमें हमारे पास जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कैंसिल कर देते हैं। 2 4 को हमने कैंसिल कर दिया। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि ई कैट है, तो ये आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, या आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं और फर्स्ट ईयर में भी। तो जस्ट मेरा मकसद ये कि आपको सम इम्पोर्टेंट जो है ऑपरेशन वो बता दूँ मैं आपको। तो माइनस में ये रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो माइनस में हम क्या करते हैं, जो कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास एलिमेंट्स बच जाते हैं फर्स्ट सेट के, वो लिखते हैं 1 3 5। देन उसके बाद हम डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कर लेते हैं जिसको हम डेल्टा कहते हैं, ए डेल्टा बी। सिमेट्रिक डिफरेंस में हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 डेल्टा 2 4 6। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, जो सेम नंबर्स होते हैं एलिमेंट्स से वो कैंसिल हो जाते हैं और दोनों सेट्स के जो एलिमेंट बच जाते हैं वो सारे आ जाते हैं इसमें 1 3 5 एंड 6। तो इस तरह हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं जो हमने यहाँ पर देखे। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होता है कि यूनिवर्सल सेट में से उस ए को, अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना। इट मीन्स डैट के ए कॉम्प्लीमेंट अगर मालूम करना है तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और माइनस ए का हमारे पास क्या सेट है 5 तक, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास क्या होगा, इसमें ये जो सेम एलिमेंट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे और जो हमारे पास फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आंसर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट में 6 7 8 9 10। इट मीन्स डैट कि मैं ये कहूँगा जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात आएगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट में ए के एलिमेंट्स नहीं होते, ए कॉम्प्लीमेंट में ए के एलिमेंट्स नज़र नहीं आ रहे आपको। इसी तरह मैं ये कह सकता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट में बी के एलिमेंट नज़र नहीं आ रहे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं इसकी आपको प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ और जब मैं आपको सम इम्पोर्टेंट सेट्स बता रहा हूँ, सम इम्पोर्टेंट कीज़ और रिजल्ट बता रहा हूँ ऑपरेशन से, उस वक्त मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स डेट के ए के एलिमेंट्स इसमें नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स डेट के बी के एलिमेंट इसमें नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ है कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी मालूम करूँ, अगर ए इंटरसेक्शन बी मालूम करूं और वो नल सेट आ जाता है, ठीक है, तो वो हमारे पास जो सेट कहलाता है ये कट करना पड़ेगा जुनेद बीच में से, नहीं
अच्छा, हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स देख लिए। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इस सेट की। तो इस प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम यूनियन की प्रॉपर्टी देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है, सॉरी यूनियन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो कि यूनियन में, तो ये हमारे पास होती है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अच्छा, हम लोग ई कैट की रिस्पेक्ट से वीडियोस बना रहे हैं, तो ई कैट की रिस्पेक्ट से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जब ई कैट का टेस्ट देने आप बैठे होंगे तो आपके पास वक्त कम होगा, तो ये चीज़ें अगर आपको याद होंगी तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। तो इसमें एक या दो MCQs आपको मिल जाएगा। अच्छा, ए यूनियन बी ये हमारे पास यूनियन के लिहाज से था, इसमें यूनियन आ रहा है, अगर इंटरसेक्शन कर दूं, इसको मैं इंटरसेक्शन कर दूं यूनियन की जगह, तो वो हमारे पास हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये हमारे पास अगर ए यूनियन बी आप मालूम करें एक आंसर आएगा, और बी यूनियन ए मालूम करें एक आंसर आएगा, आप देखोगे दोनों आंसर इक्वल होंगे, सेम होंगे। इसी तरह इंटरसेक्शन में भी बिल्कुल यही चीज़ हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद कम्यूटेटिव के बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, पहले यूनियन कर लेते हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन आएगा। यूनियन और इंटरसेक्शन एक साथ कर लेंगे। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन सेट्स आ रहे होते हैं आपके पास। सबसे पहले सेट आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन की बात हो रही है, तो जो आपके पास सारे ऑपरेशन होंगे वो यूनियन के होंगे, और सेट इसमें तीन होंगे। अब यूनियन में क्या होता है, इसमें एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव में आपके पास अगर यहाँ पे सेकंड टू में ब्रैकेट लगे, यहाँ पे सेकंड टू में, तो इट मीन्स डेट यहाँ पे आपके फर्स्ट टू सेट्स में ब्रैकेट्स आएगी। और अगर इसको यूं भी कर सकते हैं, और ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर यहाँ सेकंड में था तो यहाँ फर्स्ट में था, फर्स्ट करो यहाँ फर्स्ट टू सेट्स पर ब्रैकेट लगती है तो यहाँ लास्ट के टू में लग जाएगी। तो इस तरह आपके पास यूनियन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, ये यूनियन में है, अगर इंटरसेक्शन में काम करना हो, इंटरसेक्शन में अगर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाए तो सिंपल सारी वर्किंग यूं ही होगी, यहाँ पे यूनियन की जगह जस्ट इंटरसेक्शन आ जाएगा। आप कहोगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आप देखें, अगर यहाँ फर्स्ट के टू पे ब्रैकेट है, सॉरी फर्स्ट ये लास्ट के सेकंड पे ब्रैकेट है, तो यहाँ पे फर्स्ट में ब्रैकेट हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। MCQs में आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये दे देंगे, और ये आपसे पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पर क्या आएगा, तो आप बता सकते हैं ये आएगा। और इस तरह यहाँ भी जैसे ये है एज इट इज़ वहाँ भी हो सकता है ये। तो ये हमारे पास था कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को डिस्कस किया हमने। अच्छा, हमारे पास लास्ट इसके बाद है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो सेम है लेकिन ऑफ यूनियन, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ए यूनियन, यहाँ पे यूनियन आ गया क्योंकि यूनियन की बात हो रही है। ओवर इंटरसेक्शन का मतलब ये हो गया कि बी इंटरसेक्शन सी हो गया, ठीक है। मतलब ओवर के बाद जो आएगा आपके पास इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, और अगर यूनियन होगा तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। अच्छा, ये आपको फर्ज कर नहीं दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताओ यहाँ पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे ए यूनियन बी, इसके बाद इंटरसेक्शन, देन ए यूनियन सी। तो इस तरह से आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होगा। और फर्ज करें अगर आपके पास आ जाए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पर आपके पास इंटरसेक्शन लिखा आ जाए, इंटरसेक्शन, और यहाँ पर आपके पास यूनियन लिखा आ जाए, तो आप सिर्फ एक छोटा सा इसमें चेंजिंग आएगी, थोड़ी सी। क्या आएगी चेंजिंग, ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, ओवर यूनियन मतलब यहाँ पर यूनियन आ जाएगा इसमें,
तो आप कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह से आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी जो कि इंटरसेक्शन और यूनियन में हो जाएगी। इसके बाद हम कुछ लॉस की तरफ चलते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के बाद हम कुछ लॉस की बात करते हैं। लॉस में क्या है हमारे पास, सबसे पहले डी मॉर्गन्स लॉ है। ये डी मॉर्गन्स लॉ बहुत जाना पहचाना लॉ है जो आपने मैट्रिक में भी किया था, उसके कुछ कंप्लीट आपने सोल्यूशन भी किए थे। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ ये है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स डेट कि अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, और ये होल कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पर ए और बी दोनों पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल ये सेकंड भी बिल्कुल सेम यही है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो जाएगा, और यहाँ पे होल कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे ए और बी दोनों पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। कुछ आइडेंटिटी देख लेते हैं यूनियन की रिस्पेक्ट से। अगर हम ए का सेट ए का यूनियन करें एम्प्टी सेट से, एम्प्टी सेट खाली सेट होता है, यूनियन का मतलब दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को एक जगह लिख देना तरतीब से। तो अगर हम सेट ए का यूनियन करें एम्प्टी सेट से या फिर एम्प्टी सेट का यूनियन करें सेट ए से, तो आपके पास आंसर ऑब्वियसली सेट ए ही आने वाला है, क्योंकि तमाम एलिमेंट सेट ए के मिलेंगे हमें। देन थर्ड हमारे पास है इंपॉर्टेंट लॉज है फॉर एनी सेट ए। कोई सेट ए की बात हो रही है, अगर हम ए का यूनियन लें सेट ए से ही, यूनियन का मतलब भाई देखो दोनों सेट ए हैं तो दोनों के एलिमेंट्स एक जगह लिख दिए जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेट ए आएगा। इसी तरह अगर हम ए का इंटरसेक्शन ले ए से, जो सेम एलिमेंट्स होंगे दोनों में तमाम एलिमेंट्स सेम होंगे क्योंकि दोनों सेट सेम है, तो उसका आंसर भी सेट ए आने वाला है। तो इस तरह। देन फोर्थ हमारे पास है आइडेंटिटी लॉस। आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर हम ए का यूनियन करें एम्प्टी सेट से, ऑब्वियसली बात है ए सेट ए आने वाला है। अगर हम ए का यूनियन करें यूनिवर्सल सेट से, यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होता है और उसमें तमाम सेट बाकी के तमाम सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अगर हम यूनिवर्सल सेट का सेट ए से यूनियन लें तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो यूनिवर्सल सेट आने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि वो ये कहते हैं कि पॉसिबल है यूनिवर्सल एक सेट है और ए के कुछ एलिमेंट्स अलग होंगे, तो फिर वो तो मिलाकर ए के एलिमेंट भी मौजूद होंगे, तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन ये होती है कि उसमें बाकी के सेट के तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं, ये यूनिवर्सल की डेफिनेशन होती है। तो यूनिवर्सल सेट का आप किसी भी सेट से जब आप यूनियन लेंगे तो आंसर हमेशा यूनिवर्सल सेट मिलेगा आपको। उसके बाद हम अगर इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, तो सेट ए और एक एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन का मतलब सेम एलिमेंट्स, तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होता, इसके मतलब एम्प्टी सेट आने वाला वापस, और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब आप देखें यूनिवर्सल सेट है और एक सेट ए है, जो सेट ए के तमाम एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, तो इसका मतलब वो सेट ए के तमाम एलिमेंट्स में सर्किल हो जाएगा, सेम सर्किल आपका आंसर आता है इंटरसेक्शन में, तो इसका मतलब आपके पास सेट ए बच जाएगा। इसके बाद फिफ्थ हमारे पास है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के कुछ लॉज हैं वो देख लेते हैं। आप ए का यूनियन करें ए कॉम्प्लीमेंट से, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ ये मैंने आपको लास्ट में बताया है, पीछे बताया है कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि इसमें यूनिवर्सल के एलिमेंट्स मौजूद हैं बट उसमें से एक एलिमेंट निकाल दिए गए हैं। जब उसका आप यूनियन लोगे ए से तो यानी वापस एक एलिमेंट डाल दिए गए, तो इसका मतलब वो यूनिवर्सल सेट मौजूद होगा, इसका आंसर यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है, यानी अगर हम ये देखें कि यूनिवर्सल सेट है उसमें से एक एलिमेंट निकाल दो, वापस वो जो निकाले वो वापस डाल दो उसमें, तो यूनिवर्सल सेट मौजूद होगा। इसके बाद अगर मैं ए का इंटरसेक्शन लूँ ए कॉम्प्लीमेंट से, तो आंसर क्या आने वाला है? देखें ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ तो उसमें एक एलिमेंट मौजूद नहीं है, जब उसका मैं ए से इंटरसेक्शन करूंगा तो इन दोनों में कोई सेम एलिमेंट नहीं है, जब कोई सेम एलिमेंट ही नहीं है इसका मतलब एम्प्टी सेट आने वाला आंसर में, क्योंकि इंटरसेक्शन सेम एलिमेंट आंसर आते हैं। इसके बाद है हमारे पास यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे इट मीन्स डेट के यूनिवर्सल को यूनिवर्सल से माइनस करोगे तो सारे एलिमेंट माइनस होने के बाद एक एम्प्टी सेट मिलेगा आपको, और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट जब भी लेंगे तो आपको आंसर में यूनिवर्सल सेट मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से जब आप एम्प्टी सेट को माइनस करोगे तो सेम एलिमेंट कैंसिल होते हैं, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसमें आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट लॉस डिस्कस किए और ये आपको लॉस अच्छे से याद होने चाहिए ई कैट के टेस्ट के लिए। इस करते हैं सम की रिजल्ट्स ऑन ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशंस किए जाते हैं उसके
कुछ रिजल्ट्स की बात करते हैं जो आपने मैट्रिक क्लास में हो और फर्स्ट ईयर में आपने एक्सरसाइज सोल्व की। अगर आपने एक्सरसाइज सोल्व की तो उनके क्वेश्चंस हैं, हमने उस क्वेश्चंस को जब रिज़ल्ट हमने मालूम किया तो उनके कुछ रिजल्ट्स हम याद कर लेते हैं ताकि हमारे पास ई कैट के लिहाज से हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने कुछ रिजल्ट्स लिख लिए, आपके सामने देख लीजिएगा। इनमें अगर आप इसे लिखकर आप अगर प्रूफ करना चाहें तो आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ए इज़ द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, यानी अगर आप दो सेट्स का यूनियन लें तो उसमें जो फर्स्ट सेट है वो सबसेट हो जाएगा इसके आंसर का। A इज़ द सबसेट ऑफ A यूनियन B। ठीक इसी तरह हम कह सकते हैं कि B इज़ द सबसेट ऑफ A यूनियन B। अच्छा देखें, अगर दो सेट है उनका मैं यूनियन लेता हूँ तो इसका मतलब उनके तमाम एलिमेंट्स उसके आंसर में आ जाएंगे, तो वो बड़ा सेट हो जाएगा। तो A सेट जो होगा वो ऑब्वियसली बात है वो छोटा होगा उससे, तो A सबसेट हो जाएगा A यूनियन B का। ठीक इसी तरह मैं कह सकता हूँ B सबसेट होगा A यूनियन B का। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है A इंटरसेक्शन B। अगर आपने यहाँ पे यूनियन लिया तो वो सेट बड़ा हो गया। अगर आप A और B का इंटरसेक्शन ले रहे हो इट मीन्स डेट कि वो सेट छोटा हो रहा है या फिर वही हो रहा है। ठीक है, तो A का जब इंटरसेक्शन लोगे B से तो वो सब सेट बन जाएगा, उसका जो आंसर वो सब सेट हो जाएगा A का। ठीक इसी तरह जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो वो सब सेट हो जाएगा B का। तो आपको MCQs में वो कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं कि A इज़ द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज़ द सबसेट ऑफ डैश, तो वो चार आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि A भी इसका सबसेट है और B भी इसका सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है A माइनस बी इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स डैट कि आप A माइनस बी करें तो आपके पास कुछ आंसर आएगा। आप B कॉम्प्लीमेंट लें, B कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से B की वैल्यूज़ को निकाल दिया गया, तो जो आंसर बचा उसका A से इंटरसेक्शन ले लें। आप देखेंगे इन दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे होंगे, आंसर इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है A माइनस बी यूनियन B, यानी A में से B को निकाल दें आप और B को दोबारा वापस डाल दें। यूनियन का मतलब यही होता है कि वापस रख दें, आप तरतीब देना, तो आपके पास आंसर हो जाएगा A यूनियन B। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आपके पास है A माइनस बी इंटरसेक्शन B। अब आप बताएं A में से B को आपने निकाल दिया, जब आप B से इंटरसेक्शन करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो नल सेट आएगा, तो आपके पास नल सेट आएगा। नेक्स्ट A इज द सबसेट ऑफ B। आई डबल एफ को हम क्या पढ़ते हैं? इफ एंड ओनली इफ A इज द सबसेट ऑफ B, इफ एंड ओनली इफ B कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहा है कि अगर A B का सबसेट है तो लाजमी होगा B कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा A कॉम्प्लीमेंट, ये लाजमी तौर पर ऐसा होगा। और B कॉम्प्लीमेंट इसमें हम रिवर्स भी जा सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि रिवर्स भी जा सकते हैं कि B कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, तो लाजमी सी बात है कि A कॉम्प्लीमेंट सबसेट A सबसेट हो जाएगा B का, लाजमी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है A माइनस बी। अगर A माइनस बी का आप आंसर लें और A कॉम्प्लीमेंट निकालें और B कॉम्प्लीमेंट निकालें, B कॉम्प्लीमेंट में से A कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दें तो आपके पास दोनों आंसर सेम आ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है A यूनियन B और A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसमें से B की वैल्यू निकल गई। A का यूनियन ले रहे हो, यूनिवर्सल सेट के बाकी जो एलिमेंट्स बच गए, और यहाँ पे A यूनियन B है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से जब इंटरसेक्शन लोगे, आप मुझे बताओ इंटरसेक्शन में यहाँ पे तो B है ही नहीं है, इसका मतलब B इंटरसेक्शन में सेम ही नहीं आएगा, सिर्फ A की वैल्यू सेम आएगी, तो इस तरह से A बच जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है A यूनियन B का जो आंसर आएगा, A यूनियन B का आंसर आएगा। आप A माइनस B आंसर मालूम करें, B की वैल्यू निकल जाएगी A में से जो एलिमेंट्स होंगे, B माइनस A के एलिमेंट्स निकल जाएंगे B में से। यूनियन लो वापस, यानी कि A और B के दोनों के आंसर, दोनों के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। इट मीन्स डेट कि ये लिखा हुआ है A यूनियन B, शॉर्ट फॉर्म, इसको A यूनियन B को आपने एक्सपेंड किया। अच्छा, लास्ट में A इंटरसेक्शन B जो सेम एलिमेंट्स हैं वो आंसर आ जाएगा, तो A इंटरसेक्शन B। अब आप मुझे बताएं ये कंप्लीट का जब आप आंसर निकालेंगे तो इट मीन्स डेट आपके पास A यूनियन B का ही आंसर आ रहा होगा, इसमें A और B के तमाम एलिमेंट्स आपके पास आंसर में आ रहे होंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है A माइनस B। आप जब A माइनस बी करोगे तो आपके पास B के सारे एलिमेंट्स निकल जाएंगे, A के एलिमेंट्स बच जाएंगे और B वाले निकल जाएंगे। फिर आप A में से इसको माइनस करोगे तो इट मीन्स डेट कि इसमें से वो एलिमेंट्स बच जाएंगे जो आपके पास B से कैंसिल हो चुके होंगे, वो एलिमेंट्स बच जाएंगे। ठीक है, आप A इंटरसेक्शन B मालूम करो तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, आप देखेंगे। उसके बाद
ए यूनियन बी अगर आप मालूम करें और ए इंटरसेक्शन बी मालूम करें, दोनों बराबर आ जाएं, ऐसा कब पॉसिबल होगा? इफ़ ए इज इक्वल बी, ऐसा उस वक्त पॉसिबल होगा जब ए और बी के एलिमेंट्स सेम होंगे, इक्वल होंगे। जब ए और बी का सेट इक्वल होगा, सेम होगा, तो हम कहेंगे ए यूनियन निकालो या इंटरसेक्शन निकालो, आंसर दोनों में सेम आने वाले। नेक्स्ट, आप ए यूनियन बी मालूम करें, ठीक है, एक आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, इट मीन्स डेट कि यूनिवर्सल सेट में से ए के तमाम एलिमेंट्स को साइड पे कर दिया गया, उसका इंटरसेक्शन ले बी से, ठीक है। जो आंसर आया उसका यूनियन ले ले ए से, तो आपके पास ए यूनियन बी और इसका आंसर दोनों का इक्वल सेम आ रहा होगा। लास्ट आपके पास है बी, आपके पास एक सेट है, आप ए इंटरसेक्शन ले बी से, दोनों में से कुछ एलिमेंट्स सेम आ रहे होंगे तो वो आंसर में आ जाएगा। आप ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले बी से, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के एलिमेंट्स उसमें नहीं होंगे, उसका बी से कुछ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जब आप इन दोनों का यूनियन करेंगे तो आप देखेंगे उसमें जस्ट बी के एलिमेंट्स बच रहे होंगे, तो ये इक्वल होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, की रिजल्ट्स हैं, ये आपको याद हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ई कैट में आपको ये बहुत हेल्प करेंगे और एमसीक्यूज़ आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं इंशाल्लाह। लेक्चर नंबर 4 नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो वेन डायग्राम, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम, जिससे बच्चा दूर भागता है। लेकिन अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको वेन डायग्राम्स कंप्लीट समझ आ जाएगा, वेन डायग्राम एक्चुअल में है क्या चीज़ है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वेन डायग्राम को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।